हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। आज हम जानेंगे कि यूके बैंक में आपका ओटीपी नहीं आ रहा था, उसको आप कैसे फिक्स कर सकते हो। अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो या आप पेमेंट कर रहे हो फ्रेंड्स, यूपीआई बना रहे हो, आपको कोई भी चीज़ में ओटीपी नहीं आ रहा है तो इसको आप कैसे फिक्स कर सकते हो। तो आपको ये बताया हो तो आपको अपनी सेटिंग में चले जाना है फ्रेंड्स। आपको सेटिंग में जाने के बाद यहाँ आपको ऐप मैनेजर ढूंढना है। तो आपको कोई दूसरा मोबाइल है तो वहाँ एप्लीकेशन मैनेजर नाम का होगा फ्रेंड्स, एप्लीकेशन लिखा होता है या कोई और नाम से रहता है, पर आपको ढूंढना है जिसमें आपके सारे ऐप होते हैं। यहाँ हमें सिम टूल किट नाम का एक ऐप फाइंड आउट करना है। तो आपको एस के लिस्ट में जाना है, जिसमें एस के लिस्ट में जाओगे तो आपको वो मिल जाएगा फ्रेंड्स, सिम टूल किट नाम का। तो आपके मोबाइल में कोई दूसरे नाम का होगा तो आपको देखना है। तो मेरे इसमें फ्रेंड्स सिम टूल किट नाम है वीवो में। तो आप सब रियलमी में, एमआई में अलग अलग नाम का होता है, सिम के आगे कुछ भी लगा होता है। तो आपको देखना है और उसमें चले जाना और उसका क्लियर डाटा कर लेना है। तो हमें इसके अंदर एरर आ जाता है फ्रेंड, इस वजह से हमारा ओटीपी रिसीव नहीं होता है। बहुत बार हमें इसको रीसेट करना पड़ता है। अब हम मोर पे क्लिक करके शो सिस्टम ऐप में क्लिक करेंगे और यहाँ हमें फ्रेंड्स फाइंड आउट करना है एन के लिस्ट में नेटवर्क स्टेट और नेटवर्क इम्प्रूव नाम का दो ऐप होते हैं। उसके अंदर आपको जाना है। नेटवर्क दिख गया, हमारा इम्प्रूव दिख गया और नीचे नेटवर्क स्टेट दिख रहा होगा। तो आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है दोनों को। तो स्टोरेज में जाके आपको क्लियर डाटा ज़रूर कर लेना है फ्रेंड्स, इसका नेटवर्क इम्प्रूव का, और आपको बैक ले लेना है। और फ्रेंड्स अब हमें यही प्रोसेस सेम टू सेम नेटवर्क स्टेट में भी करना है और इसको भी क्लियर डाटा कर लेना है। तो फ्रेंड्स हमारे नेटवर्क में प्रॉब्लम आने की वजह से बहुत बार ओटीपी नहीं आता है, इस कारण मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको ये प्रोसेस करना है। अब हमें फ़ोन सर्विस में जाके सेम टू सेम वही प्रोसेस करना है, इसे भी हमें क्लियर डाटा कर लेना है। तो आपको पहले देखना है और आप फ्रेंड्स हमें बैक ले लेना है और यहाँ आपको ड्यूअल सिम एंड मोबाइल नेटवर्क नाम का एक फ्रेंड्स ऑप्शन इधर दिख रहा है, उसके अंदर आपको जाना है। तो आपको इसमें मोबाइल नेटवर्क नाम का होगा। तो सिम 1 और सिम 2 दिख रहा है फ्रेंड्स। आपका जो भी सिम में ओटीपी नहीं आता है वहाँ आपको जाना है और कैरियर में जाना है। तो सबसे आपको नीचे देखिए कैरियर दिख रहा है, ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन ऑन है, इसको ऑफ कर लेना है। और ये मैनुअली सर्च करेगा तो आपको अब नेटवर्क का नाम शो होगा, जो भी सिम कंपनी का नाम पे है आपके वो आपको शो होगा, उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो सर्चिंग करने में 20 से 30 सेकंड लेता है, तो आपको वेट करना है, बैक नहीं हो जाना है। तो आपने रीसेट किया है, उसको नेटवर्क की ज़रूरत है फ्रेंड्स। अभी आप उसको नेटवर्क नहीं दोगे तो एरर आएगा, आपका नेटवर्क भी गुल हो सकता है। तो इसलिए आपको सर्चिंग करना है और मैनुअली आपको पहले इसको रजिस्टर करना है अपने सिम को फ्रेंड्स। एयरटेल पे हमारा है तो एयरटेल को सेलेक्ट करेंगे। आपका जियो है, रिलायंस है, वोडाफोन है, जो भी है आपका वो सेलेक्ट कर लेना है। तो मेरा एयरटेल है तो मैं एयरटेल पे क्लिक करके इसको रजिस्ट्रेशन कर लेता हूँ और ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन को ऑन कर लेना है। तो आपको अब ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन को ऑन करके बैक ले लेना है। अब एक लास्ट स्टेप बचा है और आपको सिर्फ रीस्टार्ट करना है अपने फ़ोन को। आप चाहो तो स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कर सकते हो। इतना करना है। जो आपको ओटीपी की समस्या आ रही थी यूके बैंक के अंदर कुछ भी करते समय, आपको वो देखने के नहीं मिलेगी। बस आपको नेटवर्क में रहने का है, आप नेटवर्क में रहोगे। और आपको याद रखना है फ्रेंड्स, वैलिडिटी वाला रिचार्ज नहीं होता है, इस कारण भी हमारा ओटीपी नहीं आता है। तो आपको अपना रिचार्ज भी चेक करना है कितने दिन की वैलिडिटी बची है, तो आपको देख लेना है। अगर वैलिडिटी ख़त्म हो गई तो आपको कोई भी मैसेज नहीं आएगा, कोई भी ओटीपी नहीं आने वाला है, फिर आपको रिचार्ज करना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस आप करोगे, जो भी आपका प्रॉब्लम है वो 100% फिक्स हो जाता है। और कोई कारण नहीं है, रिचार्ज देखना है आपको वैलिडिटी वाला है कि नहीं है, और ये प्रोसेस कर लीजिए, आपका ओटीपी आना स्टार्ट हो जाएगा। बस आपको नेटवर्क में रहना है। तो दोस्तों ये वीडियो में इतना, वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।